हम कितनी बार परमेश्वर के साथ भी चलना चाहते हैं और दुनियावी बातों में भी रहना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता। यीशु मसीह ने भी हमें बताया, यूहन्ना 17 की 15 से 16 आयत में, मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ही वह भी संसार के नहीं। यीशु जानते थे कि दुनिया में बुराइयां हैं। जैसे परमेश्वर दुनिया के नहीं थे, वैसे ही उनके चेलों को भी दुनिया का नहीं होना। बाइबल कहती है कि हम दुनिया में तो हैं, लेकिन हम दुनिया के नहीं हैं। जब तक हम दुनिया में हैं, तब तक दुनिया की बुराइयां हमें हमेशा तंग करने की कोशिश करेंगी, लेकिन हमें उन बुराइयों में हिस्सा नहीं लेना। पहला यूहन्ना 2 की 15 से 17 आयत कहती है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीने का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं, परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर हमें कहते हैं कि दुनिया से और दुनिया में पापी चीज़ों से प्रेम ना करो। जब इंसान दुनिया से प्रेम करता है तो परमेश्वर का प्रेम उसमें नहीं रहता। शैतान हमारे सामने ऐसी कई लुभाने वाली चीज़ें रखता है, जैसे कि शारीरिक ज़रूरतें, जो कि हमें गलत सोचने और करने में मजबूर करती है, और जीवन में हासिल की गई बहुत सी चीज़ों पर घमंड करने में मजबूर करती है। ये परमेश्वर की नहीं पर दुनियावी चीज़ें हैं, और ये सब एक समय के बाद चली जाएंगी, लेकिन जो परमेश्वर की मर्जी को करेगा वो हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। हम जितना परमेश्वर से प्रेम करेंगे, उतना ही कम हमारा प्रेम दुनियावी चीज़ों पर होगा। याकूब की 4 आयत कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। तभी हमें फैसला लेना है कि यदि हम परमेश्वर को चुने या दुनिया को, हम दोनों को चुनकर खुश नहीं रह सकते। हाँ, ये सच है कि जब हम दुनिया के साथ नहीं चलते और उनके कार्यों में हिस्सा नहीं लेते, तो दुनिया के लोग हमारे बारे में बुरी बातें करते हैं। जैसे कि बाइबल हमें बताती है, हमें अपनी इच्छा के अनुसार काम नहीं करना चाहिए। जैसे कि दुनिया की चकाचौंध में खो जाना, या फिर धूम्रपान या पियक्कड़पने में जीवन बिता देना, या फिर मूर्ति पूजा में समय बिताना। जो इन सब कामों में अपना समय बर्बाद करेंगे, उन सब लोगों को अपने कामों का लेखा देना होगा। आजकल के समय में ये सब चीज़ें हर जगह हो रही हैं, और हम इन चीज़ों को करते हुए एक विश्वासी नहीं रह सकते। हम ये ना भूलें कि एक दिन आएगा जब हमें उसे अपने सब कार्यों का लेखा देना होगा। हमें लगता है कि अगर हम ऐसी चीज़ों के भाग बने लेकिन उसको करें ना, तो वो गलत नहीं है। हमें ऐसे मौक़ों पर मौजूद नहीं होना चाहिए कि शैतान उन मौक़ों का फ़ायदा उठाकर हमारे जीवन में काम कर दे। यदि हमें परमेश्वर की ओर करीब आना है, तो हमें अपनी दुनियावी चीज़ों को क्रूस पर चढ़ाना होगा। उन दुनियावी चाह को हमें मौत देनी होगी। यह हमारे लिए आसान नहीं होगा। जब हम दुनियावी लोगों से अलग हो जाते हैं और परमेश्वर के साथ चलते हैं, उन्हें अजीब लगने लगता है, या फिर हमारा मजाक उड़ाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन हमें यीशु मसीह की बात याद रखनी है, और वो ये है जो हम यूहन्ना 15 की 20 आयत में पढ़ते हैं, जो बात मैंने तुमसे कही थी कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। यदि
उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। हम दुनिया को हमसे नफरत करने से रोक सकते हैं, पर उसके लिए हमें अपनी रूह की बलिदान देनी होगी। दुनिया के लोगों को खुश रखने के लिए हम अपने आप को खो देते हैं। ये लोग हमें नरक जाने से नहीं बचा सकते, पर सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही हम बचाए जाते हैं। उन चीज़ों को देखना और करना छोड़ो जो कि गलत है। हम बस बाइबल में से उन बातों को सुनना चाहते हैं जो हमारे लिए करना आसान है, पर जो चीज़ें हमसे नहीं हो पाती और मुश्किल लगती हैं तो हम उसे अनदेखा और अनसुना कर देते हैं। हम सब इस दुनियावी चंगुल से बाहर निकलें और परमेश्वर के सच्चे वचन पर स्थिर खड़े रहें और अपना जीवन उसके द्वारा जिएं। अपना जीवन अपनी बुरी बातें और सोच को बाइबल के द्वारा जिएं। हमें हमारी खुशी मिलती है जब हम परमेश्वर के नज़दीकी में बिताते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम इस वीडियो को देखने और सुनने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं कि यदि हम अपनी ज़िंदगी में दुनियावी चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं तो हम उसे छोड़ने वाले बने और अपना ध्यान और प्यार और समय आपकी ओर लगाने वाले बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। हम विश्वास करते हैं कि आपको इस मैसेज को देखने और सुनने से परमेश्वर की आशीष मिली हो। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रार्थना का विषय लिख सकते हैं। यीशु मसीह आपको शांति दे।